नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द रिफ्रेशिंग मेमोरी। सेक्शन नंबर 159, 160 एंड 161 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो गए हैं 162, 163 एंड 164 ऑफ द बीएसए। सब कुछ सेम है, केवल सेक्शंस का एडजस्टमेंट है। कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने जैसे पढ़ाया गया है उसी तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से लेक्चर को नोट करना है, नोट्स लेने हैं, हाईलाइट करना है। ओनली एंड ओनली आपको ध्यान रखना है केवल और केवल सेक्शंस का। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सेक्शन 159 एविडेंस गिव्स यू राइट टू रिफ्रेश योर मेमोरी। बात खत्म हो गई यहां पर ये। अब 159 से आगे की बात करते हैं कि आप कौन है। एक आया विटनेस, ये है एक्यूज। यू सी द बोर्ड, ऐसे समझिए आप लोग। ये बैठे हैं बेंच, ये है कोर्ट, ये आगे पीपी साहब, ये आ गया इनका PW1 और इधर खड़ा है एक्यूज्ड विद डिफेंस काउंसिल डीसी। ठीक है, दिस PW1 रिफ्रेशेस मेमोरी 159 में। समझ गए आप लोग। अब एक्यूज देख रहा है सामने से, अच्छा एक तो मेरे खिलाफ गवाही देने आए हो, भूल गए जिस भूल का लाभ मुझे मिलना चाहिए था, रिफ्रेश कर ली मेमोरी। अब मुझे भी तो कुछ राइट मिलना चाहिए। एक्यूज शुड ऑल्सो गेट सम राइट, एक्यूज शुड ऑल्सो गेट सम राइट 161 में। तो यू प्लीज गो टू सेक्शन 161 एविडेंस एक्ट। यू सी दिस 161 यू सी दिस सेक्शन 161 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। जहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे एग्जांपल में एक्यूज्ड, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग, विच राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी। तो सेक्शन 161 इज डीलिंग विद द व्हाट, सेक्शन 161 इज डीलिंग विद द राइट ऑफ अपोजिट पार्टी। जिस पार्टी के विटनेस ने अपनी मेमोरी को ताजा किया है, रिफ्रेश किया है, उससे जो अपोजिट पार्टी है उसका अधिकार उसी राइटिंग के संबंध में क्या है। कौन सी राइटिंग? जिसको पढ़ा है, जिसको पढ़ करके उसने अपनी यादें ताजा करी हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि, तो ये वो मैं भी एग्जांपल सोच रहा था लेने का शान पर, लेकिन ले नहीं रहा। तो 161 ने राइट दिया आपको एक्यूज वाले, उसमें कहा गया, ये रहा एक्यूज बिल्कुल आ गया कि जी ऐसे कैसे पढ़ लेगा, ऐसे कैसे अपना स्टेटमेंट पढ़ लेगा, ऐसा ही वो सब कैसे पढ़ लेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि बेटा शांत रहो, उसको राइट मिला है 159 में, तो तुम्हें इसका कॉरस्पॉन्डिंग राइट मिला है 161 में। तुम अपने 161 के राइट का इस्तेमाल करना। अच्छा जी, तो पढ़ाओ 161 क्या है, फिर पढ़ो वकील साहब क्या कहता है। वो ये कहता है, नो दिस इज सेक्शन 161, एनी राइटिंग रेफर्ड टू, यानी कि रेफर टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ लास्ट टू प्रीसीडिंग सेक्शंस, यानी कि 159 में और 160 में। 159 या 160 में जिस डॉक्यूमेंट को रेफर करके मेमोरी को रिफ्रेश किया गया है, 160 में उसी का भैया 159 का, क्योंकि जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो जैसे 159 है वैसे ही 160 है। 160 में क्या कहा गया है, बहुत भुलक्कड़ आदमी है, एविडेंस देने आ गया PW, प्रोसिक्यूशन विटनेस, याद नहीं आ रहा, चलो ये मेमोरी रिफ्रेश कराओ 159 में पढ़ लिया, याद आया, याद नहीं आ रहा। तो उस भुलक्कड़ इंसान के लिए 160 बनाया गया है, जिसको डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी ना कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद से नहीं आ रहा, लेकिन जो ये कहे कि हाँ मेरी राइटिंग में है, बात जो लिखी है लिखी सच्ची है, बस अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत टाइम की बात हो गई, लेकिन मैं भी साइन पहचान सकता हूं, मैं राइटिंग पहचानता हूं, तो मैंने सही लिखा था उस समय। तो वो ये कह सकता है कि जो इसमें लिखा है वो सही है, बस मेरा स्टेटमेंट यही है। 160 भी बेसिकली रिफ्रेशिंग मेमोरी है। 159 किसके लिए है? जिनकी मेमोरी थोड़ी सी धूमिल हुई है, पढ़ करके उनको याद आ जाएगा, ठीक, हल्का सा। 159 वो स्टूडेंट यूज करेगा जिसने खूब जम के रिवीजन कर लिया हो, लेकिन लास्ट में उसको रिवीजन का टाइम नहीं मिला, तो जाएगा पानी पीने के नाम से, जाएगा वॉशरूम के नाम से, वहां पर्ची निकालेगा, तुरंत देख के याद आ जाएगा उसको। तो 159 की मेमोरी रिफ्रेश हो गई।
एक वो इंसान है जिसने कहीं पढ़ा ही नहीं था, एक बार नोट्स बना के छोड़ दिए थे, वही वॉशरूम में गया, उसने पर्ची निकाली, पढ़ के भी याद नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, तो उसके लिए कहां काम आएगा, 160 काम आएगा। फिर पर्ची ले आएगा कि जो इसमें लिखा है वही सही है, यानी कि डॉक्यूमेंट को एविडेंस भी देना पड़ेगा कि जो मैंने नोट्स बनाए थे यही सही है बस। तो 159 एंड 160 बोथ आर डीलिंग विद द रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरीज इन डिफरेंट कंडीशंस। एक में कम भुलक्कड़ जिसको पढ़ के याद आ गया, 160 में वो इंसान है जिसको पढ़ के भी याद नहीं आ रहा। कम ऑन, तो 159 160 समझे नहीं समझे, जल्दी बताइए। चलिए साहब, अब ये आ गया। अब उधर एक्यूज दमदमा रहा है, कह रहा इसने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया है तो मेरा राइट मिला है मुझे 161 में। तो अब उसका राइट क्या है, जिस व्यक्ति ने जिस राइटिंग को देख करके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश अल्टीमेटली कर लिया, वेदर अंडर 159 और 160, देन द अदर पार्टी, दैट राइटिंग, एनी राइटिंग मस्ट बी प्रोड्यूस्ड and shown to the adverse party if he requires it, अगर वो चाहती है तब। तो this is the right of the adverse party to inspect or to see those entries, those that document which has been used to refresh the memory। अगर एक लेटर को देख के लिखा तो उस एक लेटर को ही, तो जितना डॉक्यूमेंट को देख करके उसने मेमोरी को रिफ्रेश किया है वो उसको भी दिखानी पड़ेगी, देखो भाई साहब इन्होंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया है। अब मुझे बताइए बात समझ में आ गई। तो दिस इज द राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी। दोबारा स्क्रीन पर देख लीजिए, अच्छे तरीके से देखिए, ये बहुत टेक्निकल बात है। एनी राइटिंग रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 159 एंड 160 फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी, this writing must be produced, number 1, and shown to the adverse party if he requires। this is the right of the adverse party। विरोधी पक्ष का यह अधिकार है कि जिस डॉक्यूमेंट को मेमोरी को ताजा करने के लिए, इस स्मृति को ताजा करने के लिए यूज किया गया है, वो डॉक्यूमेंट उसको भी दिखाया जाए, उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। मस्ट बी प्रोड्यूस एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ इट रिक्वायर्स। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब देखो, अब दिखा दिया उसको, लेकिन कराया गया उसका वो, सच पार्टी में इफ ही प्लीजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर अपॉन। तो अब जो एडवर्स पार्टी है, जाहिर बात है देख कर भी करेगी क्या, उसका यूज किया उसके लिए। देन कम्स द यूज दैट द अदर पार्टी में क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस, कि बेटा तुमने अपनी याद ताजा कर ली, अब 2-4 क्वेश्चन हमारे भी ले, सामना करो इन क्वेश्चंस का। बोलो हाँ या ना। तो ये एडवर्स पार्टी का राइट था जो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो राइट ऑफ एडवर्स पार्टी इज व्हाट, नंबर 1, दैट बी प्रोड्यूस्ड, शोन एंड टू ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर ऑन। तो ये हुआ 161 का राइट। बोलो हाँ या ना। तो आपको 159, 160 और 161 की जो केमिस्ट्री है वो समझ में आ गई। अब क्या कहा गया था उसको, एक्यूज को क्या कहा था आपने, ये देखो दोबारा पढ़ो जरा। अब आई एक्यूज, आप भी साहब क्या कहे थे, हम यूज ना कर सकते, नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। कह रहे पढ़ ले भाई, कितनी बार पढ़ा दिया तुझसे, 172 पढ़ तू। पीपी साहब फिर पढ़ा रहे हैं उस एक्यूज को कि देखो बेटा तुम हो एक्यूज, तुम यहां पर अभियुक्त हो, तुम पर केस चल रहा है, हमें तुम्हें सजा दिलानी है, इसलिए तुम इसको यूज नहीं कर सकते, तुम इसको दोबारा पढ़ लो। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार बात। तो देखो, नीदर द एक्यूज नोर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज नोर ही बी एंटाइटल्ड टू सी देम। तुम्हें कितनी बार समझा दिया, सही है? कह रहे बिल्कुल सही है। कह रहे लेकिन इससे अगली कहानी सुन लो फिर वकील साहब, पीपी साहब। अब आप 159, 160 एंड 161 का क्या करोगे, वो आप खुद पढ़ोगे या मैं एक्यूज में खुद पढ़ाऊंगा आपको? वकील साहब तो आप हो, सरकारी वकील हो, आप भी जानते होंगे। अब पीपी साहब समझ गए कि ये पढ़ गया रिफ्रेशिंग मेमोरी। तो राइट जो है एक्यूज को 172 से नहीं मिल रहा, कहां से मिल रहा है? वो मिल रहा है उसको 161 से, 161 एविडेंस एक्ट से मिल रहा है। कैसे अप्लाई करेंगे?
यहां पर कौन सा एक्यूज आएगा, यहां पे कौन सा विटनेस आएगा, विटनेस आए कौन से, आईओ, हु इज द मेकर ऑफ केस डायरी, आईओ इज द मेकर ऑफ केस डायरी। अब एक्यूज यहां पर आए, ठीक, उन्होंने सॉरी आईओ आया जब विटनेस के रूप में, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू रिफ्रेश माई मेमोरी यूजिंग माई राइट अंडर सेक्शन 159, कर लो। ही रेफर टू सीडी, सीडी को रेफर करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लिया। बिकॉज ऑफ दिस 161 गिव्स राइट टू एक्यूज्ड। नाउ जिस सीडी को पहले एक्यूज देख नहीं पा रहा था, तरस गया था, उसको वो राइट आईयू ने इनडायरेक्टली दे दिया, बिकॉज ही रिफ्रेश्ड हिज मेमोरी to that CD, and therefore because of 161 the accused also gets right to see the documents, to see that relevant part with which he referred his memory, and then he can cross examine the witness on those points. come on, बात समझ में ही नहीं आई? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? नहीं आए तो पूछ लेना भैया, अभी बोलो आया ना गुंजन बंसल। तो जो राइट एक्यूज्ड को डायरेक्टली 172 में नहीं मिला था, रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, तो राइट 172 ने क्या दिया एक्यूज को, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन दी शुरू में। अब 172 को अब पढ़ो आगे को, देखो अब आपको मजा आएगा। अब पढ़ते हैं क्या है 172 क्लॉज 3 पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ 172 क्लॉज 3 का नेक्स्ट पार्ट, बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, why? To refresh his memory. Which police officer? Who made them? Or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer. दो परिस्थितियां हो गई। जो पुलिस ऑफिसर है, कौन सा पुलिस ऑफिसर? Who is the maker of CD, यानी कि IO ही होगा। Who is the maker of that CD? If he uses to refresh his memory, यानी कि 159, ठीक, और द कोर्ट यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, कोर्ट ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया पुलिस ऑफिसर को उसके बयान में। इन दैट केस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 एंड 145 एविडेंस एक्ट एज द केस में भी शैल अप्लाई। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? 160 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 शैल अप्लाई का मतलब क्या हुआ? 161 क्या है? राइट ऑफ एडवर्स पार्टी, हाँ या ना बताइए? राइट ऑफ एडवर्स पार्टी टू सी दैट डॉक्यूमेंट एंड क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। 145 भी यही देता है कि वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और कॉन्ट्राडिक्ट करने का तरीका समझा रखा है उसमें। तो प्लीज लेट मी नो यहां तक बात समझ में आई नहीं, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके समझाता हूं फिर आपको। समर्थ गंडोत्रा जी ने क्या कह दिया? बड़े नाराज हो गए, नहीं आई सर। ओ माय गॉड, देखो समर्थ भैया तुम एक लाइन मिस कर गए। एक जो आईओ नाम का प्राणी है, जो आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नाम का जो प्राणी है, जब कोर्ट में आता है वो भी विटनेस है। तो जब वो विटनेस है, उसका राइटर उसने कौन सा डॉक्यूमेंट लिखा? उसने डॉक्यूमेंट लिखा है केस डायरी। वो अपनी मेमोरी किससे रेफर करेगा? अपनी केस डायरी से रेफर करेगा, और केस डायरी को रेफर किया तो 161 की वजह से राइट मिल जाएगा एक्यूज्ड को टू क्रॉस एग्जामिन दैट, एंड क्रॉस एग्जामिनिंग विद द डॉक्यूमेंट होगा। 145 का फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने का प्रोसीजर फॉलो अप हो जाएगा। यू कैन क्रॉस एग्जामिन एंड कॉन्ट्राडिक्ट एज पर द 145 प्रोसीजर। अभी मैं दोबारा समझाता हूं अगर आपको किसी को समझ करने में दिक्कत है तो। अभी तक का लब्बो लवाब ये हुआ है, नंबर 1 173 172 डील्स विद व्हाट? केस डायरी। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब, आईओ साहब, आप एक डायरी मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा केस डायरी, जिसको हम पुलिस डायरी भी कह सकते हैं, और इस डायरी में आप डे टू डे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारे नोट डाउन करोगे। आप व्हाट पेजेस, व्हाट प्लेसेस यू विजिटेड, विच पर्सन्स यू एग्जामिन्ड, व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सो फार। किन किन स्थानों को आपने विजिट किया, किन किन लोगों से आप मिले, किन किन के बयान लिखे, और क्या आपका कंक्लूजन चल रहा है, वो सब लिखोगे डेली, डे बाई डे लिखोगे इसमें आप। इसे हम कहते हैं केस डायरी। फिर इसमें आई बात, बेसिक बात आई कि कोर्ट
कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमारी बात आई कि इसको एविडेंस के रूप में यूज नहीं करेगी, बट कोर्ट कैन यूज इट टू एड इट, इसको एडिंग के लिए यूज कर सकती है। ठीक, कोर्ट इसको अपनी एड के लिए यूज कर सकती है, ये बात हमने बड़ी डिटेल समझ रखी है। फिर नेक्स्ट आया एक्यूज। एक्यूज कैसे यूज कर सकता है, उसमें बात आई कि एक्यूज तो उसको बुला भी नहीं सकता, ही कैन नॉट कॉल, एक्यूज कांट सी दी सिटी इवन इफ इट इज रेफर्ड बाय द कोर्ट। बट नेक्स्ट उसमें आया, लेकिन अगर आईओ ने उसको यूज कर लिया फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी, या कोर्ट ने यूज कर ली उसको टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस, कोर्ट ने यूज कर ली, तो इन दोनों परिस्थितियों में एक्यूज विल गेट राइट, क्या एक्यूज विल गेट राइट टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस विद रेस्पेक्ट टू दैट डॉक्यूमेंट, एंड 161 फॉलो करेगा, 145 फॉलो करेगा। बस समझ में आ गई, ये है बोला हुआ। अब जब आईओ हिमसेल्फ, ये क्या नाम है इसका, समर्थ, जब वो यहां पर आईओ आएगा तो वो हिमसेल्फ विटनेस है, तो जो अपनी अपने ही स्टेटमेंट्स को, अपनी ही केस डायरी को रेफर करेगा वो, तो यहां पर जो स्टेटस है आईओ का, वो एज ए विटनेस होगा फॉर द पर्पज ऑफ 161। तो अब विटनेस को तुम एक काम, विटनेस को आईओ को रिप्लेस कर दो विटनेस से, आईओ विटनेस नाम दे दो उसका, आईओ विटनेस होगा तो केस डायरी से रिफ्रेश करेगा और उसके बेस पर एक्यूज को राइट मिल जाएगा 161 145 के हिसाब से। बोलो हाँ है ना। तो इस बैकग्राउंड के बाद में अब हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, ये मैं समझा चुका आपको, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस मन्नू वाले केस में क्या कहा है इसी रेफरेंस में, और आगे बात करते हैं कुछ। अब इट मे बी नोटेड दैट इवन इन द अबव टू सर्कमस्टेंसेस accused is not allowed to inspect the entire case diary। समझे। अब accused को मैं कोई डॉक्यूमेंट ले लूं, ये रहा, अब मान लीजिए मैं ही accused हूं, ठीक, आप है आईओ, कर लो रिफ्रेश 159 160 का खूब मजा लो, कर लिया, लाओ उधर केस जारी। नाउ आई विल क्रॉस एग्जामिन 161 का मजा सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। अब पन्ना पहले ही पढ़ा था आईओ ने, केवल आईओ ने क्या किया था, केवल एक पेज को देखा था अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, सही है। अब एक्यूज क्या चला के दिखा रहा है, और भी पढ़ लूं तुरंत, ना 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 एक्यूज भाई साहब, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको राइट मिला है, इज्जत के साथ मिला है, 161 ने राइट दिया है, आप क्रॉस एग्जामिन कीजिए विटनेस का, नो प्रॉब्लम। आप इसको देखो, 4 बार पढ़ो, 10 क्वेश्चन पूछो, बट यू सी द बोर्ड, एक्यूज इज नॉट अलाउड टू इंस्पेक्ट द एंटायर केस डायरी। एक तरीके से आपको अपने घर में हमने एंट्री दी है, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ड्राइंग रूम, बेडरूम में भी घुसोगे और किचन में भी घुसोगे, हर जगह घुसो, वो राइट नहीं मिला आपको। यू कैन नॉट इंस्पेक्ट द एंटायर केस डायरी इन दिस केस। ये बात कहां लिखी है सर, पढ़ ले जा साइटेशन, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस, बोलो हाँ है ना, आया मजा, समझ में आ गई बात, क्यों भी समर्थ। ही कैन ओनली इंस्पेक्ट दोज पोर्शंस ऑफ द डायरी एंड सच अदर एंड एज यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट एज मेंशन्ड अबव। उन्हीं पोर्शंस को यूज कर सकता है जो कि पुलिस ऑफिसर ने या कोर्ट ने यूज किए हैं, एंड सच अदर पोर्शंस ऑफ द डायरी as the court considers necessary for full understanding of the portions actually used। इसको समझिए, ये बड़ी मजेदार चीज है, देखते हैं कौन समझता है एक बार पढ़ करके। as the court considers necessary for full understanding। अब मजेदार, आईओ बड़ा छलिया टाइप का था, उसने एविडेंस एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा था, कह रहे बेटा भूल तो मैं गया, 159 में मेमोरी रिफ्रेश भी करनी पड़ेगी मुझे, और उसका जो वकील है बड़ा कहिया है, जैसे ही मैं 159 पे जाऊंगा वो 161 पे जाएगा, समझे, यानी कि वो मुझे क्रॉस एग्जाम तो करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, केवल ना आधी बात पढ़ूंगा बस, मुझे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये बात पूरी लिखी है तो मैं तो आधी पढ़ के समझ जाऊंगा, तो मैं कोर्ट से जनाब मैं तो 4 लाइनें पढ़ी हैं बस, अब 4 लाइनें अगर पढ़ेगा तो उसकी पूरी बात समझ में नहीं आएगी,
इसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा और पूरा ऐसे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने जितना रिफ्रेश किया उतना ही ये क्रॉस एग्जामिन में यूज कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, आइयो सब इतनी चालाकी अच्छी बात नहीं है। अगर ठीक है, accused will be allowed to inspect and cross examine only that part, no problem। लेकिन इसकी अगर फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरी तरह समझ के लिए हमें कुछ लाइनें और पढ़ानी पड़ेंगी तो ही विल बी परमिटेड, बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड हैं ये एक दूसरे से। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट, रिफ्रेशिंग मेमोरी कॉन्सेप्ट पर हो तो वो कहे कि जी मैंने तो सेक्शन केवल 159 पढ़ा था। अब एक्यूज कहेगा सर 159 से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, मुझे 160 और 161 दोनों को पढ़ने दीजिए ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो कोर्ट कह सकती कि भले ही 159 पढ़ करके मेमोरी रिफ्रेश हुई हो, लेकिन सो मच अदर पार्ट, अदर पोर्शन में बी अलाउड विच इज नेसेसरी फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। आपको बात समझ में आ रही है? इसको दोबारा पढ़ लीजिए लाइन में। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही बनता है और मेंस का तो है ही है कि सीडी का कितना पार्ट यूज कर सकता है वो। तो मेन है ये, मेन लॉ क्या हुआ, ही कैन ओनली इंस्पेक्ट दोज पोर्शंस ऑफ द डायरी एज यूज बाय द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी हुई। लेकिन सेकंड से भी एंड सच अदर पोर्शन, ये जो बात है सच अदर पोर्शन, कौन सा पोर्शन यूज कर सकता है, विच इज नेसेसरी फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोर्शन, इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये प्लस ये भी अलाउड है। बोलो हाँ या ना? कम ऑन। नेक्स्ट केस लॉ, सिद्धार्थ स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, सिद्धार्थ, केस के नाम सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार क्या कहा था, एंटायर केस डायरी मेंटेन्ड बाय द पुलिस वाज मेड अवेलेबल टू द अक्यूज्ड बाय ट्रायल कोर्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था कि पूरी की पूरी केस डायरी पकड़ा दी अक्यूज को कोर्ट ने कि भाई साहब जितना चाहे उतना पढ़ो करो। ठीक, और उसके बेस पर ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड एक्सटेंसिवली। पढ़ लीजिए जरा ताकि समझाना आसान हो आपको। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉज एक्सटेंसिवली क्रॉस एग्जामिन्ड। तो ये कहा था द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट वॉज डेप्रिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना की थी कि एक सुप्रीम ट्रायल कोर्ट ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। केस का नाम है सिद्धार्थ। ठीक, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। तो दिस बाय द यूज बाय द अक्यूज्ड, बस ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ केस डायरी बाय द अक्यूज्ड। और अगर पुलिस ऑफिसर का बात आ जाए तो आप समझिए पढ़ाया ही मैंने, उसी का पार्ट है। अगर मैं क्वेश्चन ये बता दूं कि हाउ द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन मेक यूज ऑफ इट, तो 159 एविडेंस एक्ट में वो इसको पढ़ करके अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। सो कोड यूज कर सकती है अपनी एड के लिए, आईओ यूज कर सकता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, और एक्यूज का नंबर तब आएगा जब वो मेमोरी के लिए यूज करेगा रिफ्रेशिंग के लिए, तब वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, तो ये यूज हुए केस डायरी के बाय द एक्यूज्ड, बाय द कोर्ट एंड बाय द आईओ। और ये बहुत अच्छा मेन से क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ आई विल नीड योर कमेंट। आपका कमेंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इनके नोट्स हम लोगों ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बहुत छोटा सा कोर्स क्रिएट किया है, उसका बुक समझ लीजिए आप एक तरीके से। यू कैन यूज़ दैट एज ए बुक। उसमें क्या मिलेगा, हमारे ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, इन सभी के नोट्स की डाउनलोडेबल कॉपी मिलेगी आपको। नंबर 2, वहाँ पर आपको वन लाइनर या और भी डिफरेंट तरीके के नोट्स हो सकते हैं, वो हम आपको अपलोड करते रहेंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको मिलेगा जो यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐप पर आपको MCQ सॉल्व करने के लिए एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। उसमें आपको प्रोविजन बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे BSA के, उसमें आपको एंटायर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, तो जिनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो वो कोर्स बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से देख लेना आप कितने की होगी, लगभग एक जैसे बुक की कॉस्ट होती है उतनी ही कॉस्ट होगी लगभग। तो दैट्स यू शुड हैव, मेरा यही सजेशन है। तो विद दीज वर्ड्स
लेट्स एंड दिस क्लास। एंड मैं फिर आपसे वही कहूँगा, देखिए आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। और आपको जो टेक्निक सिखाई गई है, टेक्निक में मैंने बहुत समझाया आपको कि रिवीजन बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और इस चैनल की जो अदर प्लेलिस्ट हैं उनको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे आप।